हेलो दोस्तों, नमस्ते, कल आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का बार बार यही सवाल आ रहा है कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा। ये बात तो ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट अब सीयूईटी के माध्यम से होने वाला है। सो सीयूईटी विल बी द पैटर्न एंड सवाल अब यही है कि सिलेबस बेसिकली क्या होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट कह लें या फिर कोई भी ऑफिशियल बात है वो अभी नहीं रखी है एज कंपेयर टू द पेपर कोड्स ऑफ पीजी कोर्सेज। बट हम लोगों को वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी एडवर्सिटी और एवरी सिचुएशन। तो आप लोगों को लीगल एस्पेक्ट के बेसिस पे तो पता ही है कि सिलेबस बेसिकली क्या रहता था और क्या रहा था पिछले इतने सालों से। आज हम लोग सीयूईटी के पैटर्न के बेसिस पे जानेंगे और बीएचयू एलएलबी को रेफरेंस लेके जानेंगे, क्योंकि बीएचयू एलएलबी पीजी सीयूईटी के अंदर ही लास्ट ईयर हुआ था। और उसी का जो सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोस्ट प्रोबेबली 95%, क्योंकि अभी बहुत सारे आवाजें भी आने लग रही हैं कि शायद सीयूईटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो दैट विल गो डाउन द वे बीएचयू एलएलबी 2022 वाज। सो वी हैव टू बी prepared for every kind of adversity, and that is why I'm bringing in this video the syllabus of the CUET 2022 PG LLB course, which is easily available on the site of NTA Higher Education, if you will go and search there. So जो syllabus अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, that will be that can be the syllabus of Delhi University, and highly likely this can be the syllabus of Delhi University. जो LLB का कोर्स है उसके अंदर लीगल का तो हमें पता है, अब हम दूसरी साइड भी देख लेते हैं। सो वी शुड प्रिपेयर फॉर बोथ वेज कि लीगल भी आ सकता है एंड ये तो आ ही सकता है। अगर कुछ नहीं होगा तो ये सिलेबस जो मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं वो रहेगा और लीगल का थोड़ा सा पार्ट डाल सकते हैं इसके अंदर, बट वेरी हाईली अनलाइकली। बट अभी जितना चिट चैट आ रहा है, आई गेस दिस इज द सिलेबस व्हिच इज गोइंग टू बी कमिंग ऑन दिस वीडियो, विल गोइंग टू बी द सिलेबस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023। सो चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर और देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से आप लोगों के इस टेस्ट में आने वाले हैं। सो दोस्तों, बेसिकली आपका जो ये सिलेबस है CUET 2023 पीजी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो LLB का कोर्स है उसके अंदर जो रहने वाला है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। 5 पार्ट्स उसके होने वाले हैं जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द इंग्लिश कंपैरिजन, देन यू विल हैव द जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, एंड देन फिफ्थ वन इज द लॉजिकल रीजनिंग। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो RS अग्रवाल की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। And I have the link in the description box below, so if you want to order you can order. So basically आइए देखते हैं अब क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर कवर होने वाले हैं। प्लस आई विल ऑल्सो बी हैविंग फ्यू एग्जाम्पल क्वेश्चंस which gonna help you understanding what type of questions they're going to give. So here in English comparison as simple, I guess ये पांच पार्ट्स हैं, तो मे बी हम लोग एवरेज 15 से 25 के बीच में क्वेश्चन हर पार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि क्योंकि जनरल नॉलेज अवेयरनेस लुक्स मच मोर फेमिलियर if we talk about the field in which we are going to give exam, so I guess क्या पता general knowledge and awareness they'll give this like 30 to 40 to this part and reduce in other parts, but यही syllabus इसी के अंदर से पूछे जाने वाला है ऑलमोस्ट जो अब तक हमें लग रहा है। तो इंग्लिश कंपैरिजन में इंग्लिश ग्रामर दे गोना आस्क, इंग्लिश यूसेज एरर्स दे गोना आस्क, jumbled para they gonna ask, jumbled para का I have this one example which is on your screen। ऐसे करके आपको they'll give the sentence given in each question, they'll give the para, basically it's like bifurcated in parts and you have to arrange it in an order। then sentence correction you know very well, then sentence improvement पे also I have one क्वेश्चन फॉर यू। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे होगा, ही फेल्ट एग्जॉस्टेड एज ही वाज वर्किंग सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसके अंदर यू गोना सी कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है यू गोना सेलेक्टेड।
ठीक है. देन रीडिंग कंपैरिजन एज ऑलवेज 5 क्वेश्चन रीडिंग कंपैरिजन से जो आते हैं दैट विल डेफिनेटली गोना कम. तो आप लोग उसको तो जानते ही हैं. देन यू हैव पैराग्राफ कंप्लीशन. सो पैराग्राफ कंप्लीशन इफ यू कैन आस्क, then there is one example of this as well. His defending ability has been criticized but he's a solid center back and is an excellent. तो ये आप इसको कवर कंप्लीट करेंगे. ऐसे आता है पैराग्राफ कंप्लीशन. देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यू ऑलवेज नो, दे गिव यू वन they'll give you this like one sentence and you have to choose one word which is like in parity with that. Synonym antonyms आते रहते हैं. idiom and phrases of course you know what. तो इसमें से कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा शायद आपको ना पता हो, तो उसको हमने ऐड कर लिया. अगेन द एग्जाम विल बी बाइलिंगुअल. तो हिंदी के अंदर ये आपका हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद के उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, ये सवाल आप लोगों को हिंदी के अंदर पूछे जाएंगे. And then let's go to the general knowledge, because general knowledge seems much more of a value for me, because other things are very secondary when you come to the exam of any law institute. So in general knowledge they're going to ask you about literature में they're going to ask you about the books, the authors and all those things will go. History, definitely history पहले भी आता था and it is a very eternal part, so I would prefer you go for the modern history. Modern history is like pre-independence, post-independence and all those things. Then Indian Constitution, this is the only topic I think which makes more sense. Indian Constitution, I am already doing all the series. So Indian Constitution, they're going to ask general knowledge. Okay, make sure this is general knowledge. तो जनरल नॉलेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं. देन यू हैव पर्सनालिटीज. तो जितने भी रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में वी नीड टू नो. स्पोर्ट्स इज ऑल्सो देयर. देन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक थिंग्स दे हैव एंटर्ड हेयर. तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, पहले भी टेली यूनिवर्सिटी जब 2017 से पहले होता था इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे. और आई विल 2018 2019 के अंदर भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमी, लाइक डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड ऑल दोस थिंग्स दैट ऑलवेज यूज्ड टू आस्क. देन साइंस related question. Politics, again politics makes some sense if we talk about law related. Trade awareness questions they can ask. Geography also was part there, and culture is also there. So more or unlikely general knowledge and awareness part seems to make more sense, and I guess maximum question इसी से आप लोगों को आने चाहिए. So make sure you cover every bit and pieces of all the topics which have been given there. Then comes the most insignificant part, and I don't know why they have given this stuff in the law entrance exam and why they have put this stuff in the question paper, and it's about computer basics. So I hardly don't know why they have done it. It's literally this is इसकी जगह पे they could have easily inserted the legal part, and this paper would have made more sense. But seriously, this paper is making no sense if we're talking about this syllabus. So computer basics में fundamental computers के कैसे questions आते हैं? Look, see, this is on your screen. Who's the father of computer? तो Charles Babbage was the answer. And then computer abbreviation, I hope you guys know. ऐसी एब्रीविएशंस आ जाएंगी. कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? दे डोंट गोना आस्क यू रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैंडम ऑपरेटिव मेमोरी, रैम एंड रोम काइंड ऑफ क्वेश्चन. सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क. कंप्यूटर शॉर्ट कीज, दे विल गिव यू वन क्वेश्चन कि हाउ यू गोना कॉपी वन टेक्स्ट फ्रॉम अनदर. देन यू नो कंट्रोल पी इज द शॉर्ट की, सो यू नीड टू नो इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए. द इनपुट डिवाइस they have like talking about is used to be get a printed diagram into a computer. एक printed diagram computer में भेजने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? तो scanner is the one. Scanner is the input device. Okay. Then Microsoft Office से related कुछ questions पूछ सकते हैं. MS Word से. So mostly they were going to ask about tools. They're going to ask you about shortcuts. I feel the founders, and if there is any new current affair related to any kind of Microsoft Office thing, they're going to ask you about this. और सर आपसे क्या पूछेंगे? MS PowerPoint से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपसे पूछ सकते हैं, रिलेटेड एनिमेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. देन यू गो ऑल द MS Office इज डन. देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है,
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस, इंटरनेट के रिलेटेड, इंटरनेट पे तो काफ़ी सारी मतलब यू कैन गेट गुड क्वेश्चंस. कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आई हैव क्या कहते हैं वन वेरी लुक, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन ऑन MS वर्ड. सो ये MS वर्ड पे देखिए एक क्वेश्चन ये है विच इज़ नॉट इन MS वर्ड. सो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के साथ है टैलिक, मैजिक टूल, फॉन्ट, बोल्ड. सो मैजिक टूल इज नॉट इन MS वर्ड बिकॉज मैजिक टूल इज बेसिकली समथिंग फ्रॉम फोटो एडिटर. तो MS फोटो एडिटर में मैजिक टूल होता है जिसके अंदर सिलेक्शन जो होती है वो इजीली हो जाती है कोई ऐसे टॉपिक की. तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स पे लुक आई हैव अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब नॉट अ क्वेश्चन बट अ काइंड ऑफ ब्रीफ की कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली ये होता है. कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेज ऑल्सो नोन एज होस्ट दैट आर कनेक्टेड यूजिंग मल्टीपल paths. So they have given all the network devices and include such things as router, hubs, bridges, switches, wireless routers. So ये ऐसे ऐसे चीज़ें they're gonna ask you. तो आपको ये थोड़ा कंप्यूटर पे पढ़ना पड़ेगा भैया. यू कांट डू मच अबाउट इट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर यू गाइस. देन यू कम टू दिस जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. ऑफ कोर्स क्लॉक्स क्वेश्चंस, ठीक है. क्लॉक्स के क्वेश्चंस बहुत तो पहले भी आते रहते हैं, तो देयर आर नो प्रॉब्लम इन इट. यू कैन डू इट ईजिली. क्लॉक से डायरेक्शन पे भी चले जाते हैं. तो क्लॉक क्वेश्चंस आर वेरी मतलब दे पीपल टेंड टू आस्क इट बिफोर. कैलेंडर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर. वही जो साल में इतने ये दिन 2020 में इतने ये दिन जो 2020 में इस डे पे आया था, देन दे लास्ट 2024 में ये दिन कौन से डे पे आएगा, ऐसे क्वेश्चंस. एन एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, इजी, LCM, HCF. सो इट्स मैथमेटिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मैथमेटिक्स, प्रॉपर मैथमेटिक्स, ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क. ये क्वेश्चंस आते रहते हैं. नो पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप के वही फिल करने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये बकेट इतने में भर रही है, ये बकेट इतने भरी कितने में भरेगी. टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है. डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट्स, geometry, mensuration, sets and union, permutations and combinations, area, volume and surface area. तो ये basically this is like maths and all those things. RS अग्रवाल आप लोग ले लीजिएगा. RS अग्रवाल के अंदर ही आपको सारे टॉपिक्स कवर मिल जाएंगे बेसिकली. देन लॉजिकल रीजनिंग, कमिंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग. रैंकिंग टेस्ट, तो आप लोग रैंकिंग टेस्ट जो है बेसिकली यू गाइस कैन सी की जो रैंकिंग टेस्ट है वो इजीली मतलब आप लोगों को क्वेश्चन जिसके भी मिल जाएंगे. यू नीड टू रैंक बेसिकली कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए आया है. यू कैन सी दिस कनामी का रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड ऑल दिस, ऐसे क्वेश्चन ये आ जाएगा बेसिकली. देन यू हैव अ मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ठीक है. मैट्रिक्स अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आई ऑलरेडी हैव फॉर यू. अरेंजमेंट्स एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन. तो आप इसको आराम से देखिए. इफ़ यू वांट सॉल्व इट, पॉज करके वीडियो को सॉल्व भी कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. सीक्वेंसिंग आता रहता है. स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट का एक क्वेश्चन है बेसिकली. ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कॉज है, देन दे हैव गिवन यू एन इफेक्ट. सो व्हाट हाउ यू गोना डू इट, ठीक है. देन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, ठीक है. नंबर सीरीज क्वेश्चंस आते रहते हैं. ब्लड रिलेशन का भी आता रहता है. कोडिंग, डिकोडिंग, यू कैन मतलब डू इट. नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी में वही होता है जो पेयर दे देते हैं. एक्स इज रिलेटेबल टू ए, देन टेल अस वाई इज रिलेटेबल टू व्हाट. तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम ये एक आपकी स्क्रीन पे देखिए. एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है, ये ऐसे होता है. if a is equal to 50, b is equal to 60, then a greater than b is equal to, ठीक है. तो ये ऐसे करके कुछ आपको इस पर टॉपिक मिल जाएगा. डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इजीली आप कर लेंगे. एनालिटिकल रीजनिंग इज दी फाइनल पार्ट. तो बेसिकली दोस्तों यही आपका सिलेबस जो है उम्मीद होने वाली है, ये रहने वाला है. तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप इस सिलेबस को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है. इसका मैं PDF का लिंक जो है वो आपका नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा. सो मेक श्योर कि यू डू दिस and better be prepared. Of course it is very different from what earlier it used to be, but still we can't crib, we have to work on the solutions. So ये सिलेबस था बेसिकली जो आपको NTA की हायर एजुकेशन साइट से मिल जाएगा. लास्ट ईयर BHULLB में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और अभी मैक्सिमम उम्मीद भी यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. ऑफ कोर्स very different from the customary Delhi University entrance test exam, but again we can't crib, we have to get ready with the solutions
And one thing which I'm going to do very soon, I'll be coming with a mock test on the mock test based on these questions, this syllabus basically. So I'll come out with a mock test based on this syllabus, and I hope that will help you guys. But make sure you guys work on it, and make sure you guys start doing something or other thing from these parts, because I feel कि ये जो है बेसिकली अब ये सब बात जो आ गई है वो एप्टीट्यूड पे आ चुकी है, ठीक है, नॉट इन लीगल सेंस बट इन दी वर्बल नॉन वर्बल सेंस. तो RS अग्रवाल यू गाइस शुड बाय, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो फॉर इट. प्लस मेक श्योर कि लीगल को भी आपने बिल्कुल डिस्कार्ड अभी नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है. एंड अगर लीगल आप कर भी रहे हैं तो मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आप लोग फोकस रखें. कॉन्स्टिट्यूशन से अगर उन्होंने मेंशन करा है तो मोस्ट प्रॉब्ली सवाल आने चाहिए अच्छे खासे. So I'll be coming with a mock test based on this syllabus very soon. You also need to give me time, because हमारे mock test भी prepared legal को लेकर ही थे, and this came out of the box. So time का थोड़ा सा constraint रहेगा, but I will definitely help you guys out of this as well. Make sure कि आप लोग इस syllabus को जरूर शुरू करते हैं. So that would be my advice to you guys.